एपिसोड में आपने देखा कैसे जंगकुक वी की डेट खराब कर देता है। वी के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं और फिर वो लोग उन्हें एक पार्टी में लेके जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक धमाकेदार न्यूज सुनने के लिए मिलती है। तो अब आगे ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं बिल्लू से शादी? पर क्यों? बिल्ली से तो जिमिन थे। मेरी बात सुन, इधर आ। जिमिन वी को साइड में ले जाती है, हमेशा की तरह शुगर यंग। ये सोचकर जंगकुक वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। जंगकुक बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको। मॉम ये सब क्या है? डैड और क्यों? मैं क्यों करूँगा वी से शादी? शुगा, क्या तुम अब हम लोगों से ऐसे बातें करोगे? सॉरी डैड, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। आर्यन थोड़ा आराम से, बच्चे ही तो हैं। और बच्चों को हमारी बात सुननी चाहिए। शुगा कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिमिन तू मुझे वहाँ से खींच के लेकर आई है, मुझे ना बताने दे कि तू शुगा सर से प्यार थे। नहीं प्लीज ते रुक जा। ते मॉम डैड खुश है ना? तू उन्हें खुश रहने दे। तुझे पता है ना उन्होंने मुझे कितना प्यार किया बचपन से। मैं उनकी बच्ची नहीं भी हूँ तब भी उन्होंने मुझे अपने जैसा माना है और मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। ते प्लीज मेरे लिए ऐसा कुछ मत बोलियो जिसकी वजह से मॉम डैड का दिल टूट जाए। जिमिन सबसे पहली बात, तू मेरी बहन है, मॉम डैड की बेटी है, तू हमसे अलग नहीं है। और दूसरी बात, तेरे दिल का क्या और मेरे दिल का क्या? मैं शुगा ऊपर से प्यार नहीं करती, मैं उनसे क्यों शादी करूं? ते तुझे मेरी कसम, तू मॉम डैड को कुछ नहीं बोलेगी। हाँ मींस जिमिन जीसू और जेहोब की बेटी नहीं है। जिमिन मिस्टर पार्क की बेटी है जो जेहोब के बेस्ट फ्रेंड थे। मिस्टर पार्क की डेथ के बाद जेहोब और जीसू ने जिमिन को अपनी बेटी की तरह पाला, इसलिए जिमिन उनसे बहुत प्यार करती है। जिमिन अभी भी अपने पीछे मिस पार्क लगाती है, इसीलिए हमेशा शुगा से मिस पार्क ही कहता है। जिमिन मॉम डैड को उनके बच्चों से तो शादी करवानी है तो वो तुझसे करवा दे शुगा ओप्पा की शादी, कितना अच्छा होगा। तूने सही कहा थे, मॉम डैड को शादी उनके बच्चे से करवानी है। जिमिन तू गलत समझ रही है, मॉम डैड तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। ते तू कुछ भी कह, सच तो सच होता है ना। पर जिमिन ते तुझे मेरी कसम, तू शादी के लिए हाँ बोलेगी। ते इससे पहले कुछ बोल पाती जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन मुझ पे भरोसा कर, मॉम डैड तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। प्लीज जिमिन तू इस बात से टूटना मत। मैं जानती हूँ ते मॉम डैड मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, पर ये सच तो नहीं बदल सकता ना कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मॉम डैड शुगर यंग, आपने मेरी वी को मुझसे फिर से छीन लिया। आई हेट यू ऑल। क्यों? जब मैं मिस जिमिन को इतना पसंद करता हूँ तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? जेहोब कोई बच्चा क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ चले गए चारों? जीसू मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए, वो लोग अपने आप आ जाएंगे, वो लोग बच्चे नहीं हैं। फिर जेहोब और जीसू अपनी कार में जाने लगते हैं। आप नाराज हैं जेहोब? जीसू आपको ऐसा वादा करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं बच्चियां मानेंगी या नहीं मानेंगी, उनकी इसमें खुशी है या नहीं है, हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है जेहोब, पर अगर बच्चियां नहीं चाहेंगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं करवाएंगे उनकी शादियां। सही कह रही हैं आप, थे तो वैसे भी नादान है और जिमिन के ऊपर तो मैं कोई बोझ डालना नहीं चाहता था। अगली सुबह किम हाउस में थे। जिमिन कल रात को तुम देर से क्यों घर आए थे? कुछ नहीं मामा, फिक्र मत कीजिए, हमें कोई काम आ गया था। मुझे कुछ कहना है? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तैयार माय फुट। जिमिन और शुगा ओप्पा को तो मैं एक कर ही रहूंगी। सच में प्रिंसेस तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है? नहीं डैड, अगर आपने सोचा होगा तो मेरे लिए सही सोचा होगा ना, इसीलिए। जिमिन ये सब कुछ एक फेक स्माइल के साथ सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है और वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। अदर साइड जियोन मेंशन में। शुगा क्या तुमने शादी के बारे में कुछ? मॉम मेरी अभी ऑफिस में जरूरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। शुगा कुछ खा तो ले। पर शुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन तू नॉर्मल कपड़ों में क्यों आई आज? मुझे इन्हीं में कंफर्टेबल लगता है वायन, और मैं जा रही हूँ शुगा सर को शेड्यूल देने। जिमिन शुगा की कैबिन में जाती है और उसे उसका शेड्यूल समझाने लगती है। शुगा जिमिन को देखकर सोचता है, मिस जिमिन शायद आप जानती नहीं है पर आप ऐसे भी बहुत प्यारी लगती हैं। जिमिन देखती है कि शुगा उसकी तरफ घूर रहा है तो वो सोचती है, क्या शुगा सर पे मेरे इन कपड़ों का भी कोई असर नहीं हुआ? वो मुझे अभी भी क्यों इतने प्यार से देख रहे हैं? जिमिन शुगा को वहाँ से शेड्यूल समझा के चली जाती है। मुझे कुछ और करना होगा, जिमिन ये सोचती है और योगम की डेस्क की तरफ चली जाती है। वी जिमिन को ऐसा करते हुए देखती है तो वो भी उसके पीछे पीछे उसकी बातें सुनने के लिए जाती है। युंजन क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो? हाँ जिमिन मैं आज रात को बिल्कुल फ्री हूँ, पर क्यों? वो एक्चुअली मेरा बाहर डिनर करने का मन है, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? ओके मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है, पर ते ये सब सुन के सोचती है, नहीं जिमिन कभी नहीं, तू मूव ऑन कभी नहीं कर सकती, मैं तुझे और बिल्लू को मिलाकर रहूंगी। बिल्लू क्या हुआ वी? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें
तुम्हें अक्ल वक्ल है या नहीं? तुम्हें पता है जिमिन युनजन के साथ डिनर पे जा रही है, तुम्हें कोई फिक्र है या नहीं? या तुम ऐसे जिमिन के साथ खेल रहे थे? वी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मैं इस बार में कुछ नहीं कर सकता हूँ वी, तुम्हें पता है ना। तो तुम दोनों ऐसे गिव अप कर दोगे? नहीं बिल्लू, तुम जिमिन से प्यार करते हो, तुम्हें लड़ना होगा अपने प्यार के लिए। मैं तुम्हें जिमिन से मिलवाऊंगी बिल्लू। हम क्या करेंगे? जब मॉम डैड ने कह दिया तो हमें वो करना ही पड़ेगा। वी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो क्या हुआ बिल्लू, जिमिन भी तो उनकी बेटी है ना। मैं करूँ तुमसे शादी या जिमिन, बात तो एक ही है ना। तुम अभी जिमिन पे ध्यान दो और बाकी सब मैं देख लूंगी, पक्का। तुम और जिमिन साथ में रहोगे वी। पर ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है वी, प्लीज मेरी हेल्प करना। मेरे स्वीट से बिल्लू, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। अब जाओ जल्दी से जिमिन के पास। फिर भी वहाँ से चली जाती है जंकुक के कैबिन की तरफ, क्योंकि उसे जंकुक को भी सुबह का शेड्यूल देना था। गुड मॉर्निंग सर, ये आज आपके सारे शेड्यूल्स हैं और सारी मीटिंग्स की टाइमिंग्स हैं। जंकुक कुछ नहीं कहता है, वो अपनी सीट से खड़ा होता है, वी के पास आना शुरू हो जाता है। जंकुक वी को वॉल से पिन कर देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वी, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी किस्मत भी कितनी बुरी है ना वी। जंकुक सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे दूर हटिए। क्यों वी, तुम्हें काय के पास या फिर शुगा यांग के पास जाना है? हाँ, तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं है ना? मुझे उनका टच पसंद है और आपका तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्लीज सर, मुझसे दूर हटिए। दूर तो मैं तुमसे पूरी जिंदगी रहा हूँ, अभी भी रह लूंगा, जाओ। फिर वी वहाँ से चली जाती है और सोचती है, तुमसे पूरी जिंदगी दूर रहा हूँ मतलब? कि जंकुक सर क्या कहते रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। पता नहीं मुझे इतना परेशान करने नहीं क्यों पसंद है। वी तुम्हें हमेशा से हर कोई दिखता है ना मेरे अलावा? तो ठीक है, अब तुम हर किसी के साथ रहना, सिर्फ मेरे अलावा। मैं मिस जिमिन से सीधा जाके नहीं बोल सकता कि आप उस युनजन के साथ डिनर पे मत जाइए। मैं क्या करूँ, कुछ दिमाग में क्यों नहीं आ रहा। आइडिया। फिर शुगर जिमिन को अपने कैबिन में बुलाता है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस जिमिन, आज मैंने ऑफिस डिनर रखा है मेरी तरफ से, तो आप सबको बता दीजिए। क्या ऑफिस डिनर अचानक से? पर क्यों सर? मैंने सोचा आप सब लोग इतनी मेहनत करते हैं तो एक ट्रीट मेरी तरफ से तो बनती है ना। ठीक है सर, मैं बता दूंगी। आज अचानक से ऑफिस डिनर? सबको ऑफिस में ये बात पता चल जाती है। ऑफिस डिनर, नॉट बैड बिल्लू। चलो मैं जंकुक सर को भी बता देती हूँ। फिर भी जंकुक के कैबिन में जाती है और बिना नॉक करे घुस जाती है। मिस्टर खरगोश, आपको पता है? ते एकदम से रुक जाती है जब वो कैबिन में काय और एक अननोन लेडी को देखती है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? तुम नॉक करके नहीं आ सकते अपने बॉस के कैबिन में? और ये मिस्टर खड़ूस क्या है? तुम्हें रिस्पेक्ट करना नहीं आता है? किम जेनी, ये जंकुक की कॉलेज मेट है। ये और जंकुक फ्रेंड्स तो नहीं थे, बट कुछ ऐसे ही थे, फ्रेंड्स कह सकते हैं। इसने अभी अभी अपना एक ब्यूटी ब्रांड शुरू किया है और ये कोरिया इसलिए आई है क्योंकि इसे जंकुक और काय की कोलैबोरेशन में इंटरेस्ट है और वो उसमें एक पार्ट लेना चाहती है। कोई बात नहीं मिस जेनी। ते क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो मैं मिस्टर खड़ूस नहीं, मेरा मतलब वो मैं जंकुक सर को बताने आई थी कि शुगर सर ने ऑफिस पार्टी रखी है। तुम आओगे काय? मैं आ जाऊंगा स्वीटहार्ट, पर तुम मुझे काय बुला रही हो? अब उनकी शादी जो होने वाली है। शादी? व्हाट शादी स्वीटहार्ट? तुमने मुझे नहीं बताया। कहाँ की शादी? कब तुम्हारी शादी तय हुई? बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ ना, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ नहीं बता सकती मैं। फिर ते काय को वहाँ से ले जाती है। ये कैसे एम्प्लॉय है जंकुक तुम्हारी कंपनी के? चीज, शी इज सो इरिटेटिंग। जेनी, ये आज तो तुमने कह दिया है, पर अगली बार मिसेस किम के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। जंकुक तुम भी? मैं जा रही हूँ यहाँ से, कल मीटिंग में मिलते हैं। क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम किससे शादी कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझे बताओ। स्वीटी, अब तुम्हें मैं कितनी प्रॉब्लम बताऊं, पर मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी और शुगर सर की शादी करवा रहे हैं, पर शुगर सर जिमिन से प्यार करते हैं और जिमिन भी शुगर सर से प्यार करती है। ये क्या लव ट्रायंगल है? अब ये मत कहना कि तुम भी किसी से प्यार करती हो। अब इसमें मैं कहाँ से आ गई? ओह सॉरी। शाम हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी ऑफिस डिनर पे चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही डिनर करना शुरू करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं। चीयर्स! हाँ बोलिए मिस्टर नींबू के। अब यस मिस्टर जंकुक। फिर जंकुक ते के साइड में बैठ जाता है। ओह, तो आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए फिर से करते हैं। चीयर्स! फिर सब लोग डिनर करना शुरू करते हैं। ये ट्राई करके देखो स्वीटू, बोलो आ। वो कोई बच्चा है, खुद से खा लेगा। ये क्यों खिला रही है? और गियर का इतना चिपक के क्यों बैठे हैं? इसे तो शुगर के साथ होना चाहिए। और शुगर और जिमिन वो लोग भी इतना चिपक के बैठे हैं। यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, मैं भी आती हूँ। जिमिन वहाँ से भाग जाती है। फिर शुगर कहता है मेरा
फोन रह गया मेरे ऑफिस में, मैं लेकर आता हूँ। जिमिन रुको प्लीज सर, मेरा पीछे मत कीजिए। जिमिन प्लीज मेरी बात सुनो। आई लव यू सो मच जिमिन। जिमिन मैं कुछ भी करूँगा पर हम दोनों साथ रहेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज जिमिन मुझसे दूर मत जाओ। सर बस भी कीजिए, अब तो मैंने अपने वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, अब आप झूठ बोलना बंद कीजिए। तुम ये क्या बोल रही हो जिमिन? मैंने कभी तुम्हारी सुंदरता से नहीं प्यार किया जिमिन, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है और मैं दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज जिमिन मेरी बातों का भरोसा करो। अच्छा मान लिया आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। जिमिन मैंने कहा है ना मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। प्लीज जिमिन पहले तो मुझे एक्सेप्ट करो ताकि मैं अपने प्यार के लिए लड़ पाऊँ। वाओ जस्ट वाओ, देखो तो इस लड़की को अपनी बहन की खुशियों में कैसे आग लगा रही है। जंकुक तुम जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जंकुक जबान संभाल के बात करो। अच्छा मैं जबान संभाल के बात करूं और आप फिर क्या करेंगे? इस लड़की के साथ प्यार करेंगे। और वी का क्या? यंग याद रखिएगा, अगर आपने वी को हर्ट किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले वो किससे प्यार करेंगे और किससे नहीं करेंगे? हेलो आर्मीज, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर देना। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और वो अक्टूबर तक चलेंगे, तो मैं वादा नहीं कर सकती हूँ कि मैं ये वाली वीडियोस डालती रहूँगी। मैं एक दो शॉर्ट डाल दूँगी, पर इन वाली वीडियोस का मैं सच में वादा नहीं कर सकती हूँ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सारंगी।